हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आप देख पा रहे हैं, सेंसेक्स स्नैप्स टू डे विनिंग रन, टैंक्स 450 पॉइंट्स, तो 450 पॉइंट का घटौती हुआ है आज के पर्टिकुलर डे, एंड निफ्टी नियर्स 25,200 जो कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो बेसिकली ये हुआ क्यों है? तो हम लोग देख सकते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी सेटल्ड फॉर द रेट फॉर द सेकंड डे इन अ रो ऑन मंडे, किकिंग ऑफ द वीक इन अ टेपिड नोट एज द सेल ऑफ इन आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स सबसे ज्यादा हिट किया बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टिव के $100,000 फी लगने वाला है फॉर द न्यू H1B वर्कर वीजास। तो डिटेल्स में जानने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑन फ्राइडे एकदम फ्लैट था मार्केट, कुछ भी हलचल नहीं हुआ है। तो ओनली ₹107 का प्रॉफिट हुआ है एंड 0.01%, जो कि ना के बराबर है। टोटल रिटर्न इज 39,000 एंड द टोटल रिटर्न परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 4%, तो जो कि बोलने लायक कुछ है नहीं। एक्साइड इज ऑल्सो मीगर 7.2%। तो यहाँ पे अगर देखूं मैं द फंड्स में, तो क्वांट स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न्स निकल के दिया था ऑन फ्राइडे 0.6%। और उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 0.36। रेस्ट एवरीथिंग इज आइदर फ्लैट और नेगेटिव। हालांकि मोतीलाल ओसवाल काफी ज्यादा नेगेटिव हुआ 0.96%। तो टोटल अभी मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू है 9,91 एंड करंट वैल्यू इज 10,30। तो लास्ट टाइम भी मैं बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता मैं चिप इन कर रहा हूँ इस पोर्टफोलियो में वैल्यू, सॉरी फंड्स। तो आज मेरा पॉसिबल हुआ हो नहीं पाया, बल्कि आज 1% से डाउन था निफ्टी स्मॉल कैप। बट उसके बाद भी मैं इनपुट नहीं कर पाया ड्यू ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। सो लेट्स सी, प्रॉब्ली आई विल बी पुटिंग सम मोर मनी इन दिस वीक। तो ये तो पोर्टफोलियो हो गया इस पर्टिकुलर वन, एंड द नेक्स्ट वन इज द अदर वन, जो कि उससे बेटर है काफी। 3,300 का प्रॉफिट हुआ है वन डे का, 0.11%। टोटल रिटर्न हैज क्रॉस्ड 3 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुका है, जो दिस इज द ऑल टाइम हाई ऑफ माई दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। तो लास्ट टाइम 3 लाख समथिंग था वैल्यू, अभी 3,08,000 रुपए, 11% का टोटल रिटर्न है। एंड एक्सआर इज हेल्दी 18.37%। और उस फ्राइडे का अगर मार्केट का बात करूं तो देख सकते हैं फ्लैटिश ही था। सबसे ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ 0.53 फ्रॉम द आईटीआई स्मॉल कैप, जो कि काफी अच्छा है। तो इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में आपका जो मेरा स्मॉल कैप फंड्स है वो काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दिख रहा है आप लोग का, 32, 53 एंड 23। बट लास्ट पोर्टफोलियो में सारे के सारे फ्लैट्स थे एक्सेप्ट क्वांट स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप से अच्छा रिटर्न्स आया है ऑन फ्राइडे, एंड मिड कैप से फ्लैटिश था 0.02 एंड 0.20, और द लार्ज एंड मिड कैप वाज इनफैक्ट नेगेटिव। तो यही था म्यूचुअल फंड्स का हिसाब। तो अभी देखते हैं आज का मार्केट क्या हुआ। 0.49% डाउन है निफ्टी। तो एक ऑलमोस्ट एक टाइम पे लास्ट प्रीवियस क्लोज को टच किया था, उसके बाद द एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज लोअर देन द प्रीवियस क्लोज, और एंड हुआ है काफी नीचे 25,200। तो अगर मैं 6 मंथ्स के, सॉरी, लेट्स गो टू 3 मंथ्स चार्ट। 3 मंथ्स के चार्ट में जाऊं तो फिर भी ठीक लग रहा है। ऑलमोस्ट 1% का राइज है, 1% से ज्यादा राइज है इन द लास्ट 1 मंथ। एंड इफ आई गो टू 6 मंथ चार्ट, तो ठीक ठाक अभी भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द सपोर्ट लेवल इज ओवर हियर 24,400, बट वहां पे आने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। तो लास्ट रिसेंटली जो हम लोग का सपोर्ट दिखे थे वो 25,000 पे दिखा था। तो 25,200 अभी भी ठीक ठाक लग रहा है, और 200 पॉइंट का बफर है अपने पास, जहां से मार्केट एक अपवर्ड पुश लेने की कोशिश कर सकता है। मिड कैप का 0.56% डाउन था, ऑलमोस्ट फ्लैट था सारा दिन, बट आफ्टर एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम 1:15 के बाद काफी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है मिड कैप से। एंड स्मॉल कैप इन मोस्ट ऑफ द डे, आई वुड से 90% ऑफ द डे वो प्रीवियस क्लोज के नीचे ही था, 0.91%। सबसे ज्यादा घटौती हुआ है स्मॉल कैप से। और माइक्रो कैप का बात करो तो 0.74% यहाँ से भी हुआ है। तो देख लेते हैं रीजन। तो रीजन व्हाई डिड द स्टॉक मार्केट फॉल टुडे, यहाँ पे दिखाया गया है कि द डे बिगन ऑन वीक फुटिंग, क्योंकि नेगेटिव ग्लोबल क्यूज आ रहा है बिकॉज ऑफ द $100,000 H1B वीजा जो फी लगने वाला है फॉर द न्यू एप्लीकेंट्स। जो ऑलरेडी एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेशन ऑलरेडी होके रखा है H1B वीजा के ऊपर, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। देयर वुड बी नो इफेक्ट ऑन दोज पर्टिकुलर वीजास, बट द न्यू वीजास जो भी एप्लीकेशन आने वाला है, तो वहां पर काफी ज्यादा अमाउंट है। ये दिस इज बेसिकली अराउंड 88 लाख रुपीज पर ईयर। तो बहुत ज्यादा अमाउंट लगा दिया है, बिकॉज ट्रम्प वांट्स अमेरिकन सिटीजन्स टू गेट हायर्ड बाय द big companies rather than getting import from other countries. तो एस ये एक अच्छा चीज किया है फ्रॉम द ट्रम्प्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अमेरिकन सिटीजन्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट इंडियंस, क्योंकि सबसे ज्यादा 70% इंडियंस आर द वंस हु गेट्स द H1B वीजा,
दे वुड बी द मोस्ट सफरर फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। जो भी हो, देखते हैं नीचे आके ओपन इन अ गैप डाउन, तो गैप डाउन पे ओपन हुआ था मिररिंग द कॉशियस मूड डिस्पाइट द क्विक ओपनिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट द वीक ओपनिंग द मार्केट क्विकली फिल्ड द गैप एंड अटेम्प्टेड अ रिकवरी। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं गैप डाउन में ओपनिंग हुआ था बट एकदम तुरंत रिकवरी दिखा दिया था बाई 9:45, बट उसके बाद से मार्केट का मूड फिर से चेंज हुआ है। तो ये चेंज हुआ है बेसिकली ड्यू टू, यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर रीसर्फेस ड्रैगिंग निफ्टी डाउन because of profit booking to its intraday low as profit booking dominated the later half of the session। तो बेसिकली अभी मार्केट को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प का जो नया पॉलिसी आ रहा है तो कितना इफेक्ट करने वाला है। इफेक्ट तो करने वाला है ऑब्वियसली, बट ये और भी ज्यादा मार्केट में प्रेशर दिखता है अगर जो एग्जिस्टिंग H1B वीजाज है उसको भी अगर रद्द कर देते ही। ओके, कमिंग टू द वॉच लिस्ट, तो यहाँ पे आज जैसा मार्केट गया है एकदम नेगेटिव मार्केट था, तो गिने चुने स्मॉल केसेस को छोड़ के सारे के सारे नेगेटिव्स है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट में है आज के दिन, दैट इज द हरिकेन नैनोकैप। दिस इज डिफाइंग द लॉजिक राइट नाउ। 1.22% इन टुडेज मार्केट, प्रॉब्ली क्योंकि दो तीन या एक दो स्टॉक्स अपना अपर सर्किट लगा दिया है, क्योंकि नैनोकैप में अपर सर्किट लगना या फिर लोअर सर्किट लगना काफी आम बात है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रॉब्ली द डेली चेंज इज 1.22%, बट नहीं तो 1.22% इन टुडेस मार्केट ये कभी भी बनता नहीं है। Apart from that, Supernova Mode has also done really good 0.33% in today's market। और मार्च 19 से कंसीडर करेंगे तो डायरेक्टली compete करेंगे तो अगर इंटरेंसिक वैल्यू कैश किंग से, तो डिफरेंस देखिए मार्च 19 से 40 एंड मार्च 19 से 36, तो 4% का डिफरेंस है। और दोनों में द सब्सक्रिप्शन फीस इज ह्यूज डिफरेंस। प्रॉब्ली इसका अराउंड 5-6 हज़ार रुपीज है एनुअली और इसका अराउंड 19,000। अच्छा, बाय द वे आज एसआर ग्रीन एनर्जी का रीबैलेंसिंग आया था तो 0.88% नेगेटिव गया है रीबैलेंसिंग आने के बाद, but I did not do the rebalancing on this particular portfolio। तो जैसे देख पा रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो में ईसा ग्रीन एनर्जी का मैं रिबैलेंसिंग नहीं किया था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो वहां से कंसीडर करेंगे तो वहां पे 0.88% नेगेटिव था और मैं रिबैलेंसिंग करने के बावजूद 0.25% मेरा नेगेटिव है। एटलीस्ट मेरा पोर्टफोलियो अर्लियर पोर्टफोलियो इज परफॉर्मिंग गुड। सो मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ कि मैं करने वाला हूँ कि नहीं यहाँ पर रिबैलेंसिंग, बिकॉज मैं इसका सब्सक्रिप्शन छोड़ने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं एग्जिट कर चुका हूँ, इसे कैंसिल कर चुका हूँ सब्सक्रिप्शन, और भी 5-6 दिन शायद है मेरा रिमेनिंग। तो वो हो जाने के बाद थंडरबोल्ट साइन दैट यू आर सीइंग ओवर हियर वुड बी गॉन फ्रॉम दिस। तो मैं अभी डिसाइड नहीं किया हूं कि मैं ये जो रिबैलेंसिंग अपडेट आया है वो करने वाला हूं कि नहीं। इसको छोड़ के ट्रेंड स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा सफर किया है, करीबन 1.5% का नेगेटिव रिटर्न्स। तो ट्रेंड स्ट्रेटजी तो अभी ये मार्केट जैसे कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, दिस इज नॉट द स्मॉल केस के ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा। मोमेंटम में रहेगा तो ये इसका अच्छा परफॉर्मेंस दिख सकता है, बट राइट नाउ नॉट द स्मॉल केस। और इसके अलावा डिफेंस भी काफी सफर किया 0.9% and 0.42 and 0.22 सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स बिकॉज ऑफ द डेट एलोकेशन। और टोटल का बात करूँ तो 8.94 इसका है सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स का अभी तक पॉजिटिव। इरिस्टा मैक्रो कैप मैं बोलूंगा काफी अच्छा रिकवर दिखा है, ओनली 5.79% का नेगेटिव रिटर्न्स है। और फ्राइडे को तो जब आज का नेगेटिव रहने से पहले फ्राइडे का और भी अच्छा रिटर्न्स दिखा रहा था। ऐसा कि जी का बहुत ज्यादा नेगेटिव है बाकी दिन का। और टोटल का बात करूँ देख सकते हैं 4.24 टोटल नेगेटिव है, 2,13,000 इज द टोटल नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं धन में चलूँ तो टुडेस लॉस इज 11,780, 0.34%। तो कंसिडरिंग द मार्केट जैसा गया है, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप एंड मिड कैप्स काफी नेगेटिव्स है, 0.34% इज नॉट बैड एज ऑफ नाउ। एंड this is not looking bad because of my small cases has not suffered so much। और सुपर मल्टीप्लस का क्योंकि डेट में इतना ज्यादा एलोकेशन लिया हुआ है इसलिए वहां से भी बच गया है यहाँ पर। तो यहीं तक था आज का वीडियो गाइस, पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।